रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई टॉपिक इजी हैं, साथ में कई टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको स्टूडेंट कितनी बार भी पढ़ ले आखिर में कंफ्यूज ही रहता है। और ऐसा ही एक टॉपिक है मिसिंग नंबर। आप लोगों ने भी मिसिंग नंबर पढ़ा होगा और जब उसके क्वेश्चन ट्राई करने जाते हो तो आपको भी कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ये स्पेशल क्लास मिसिंग नंबर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बलराज सिंह और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल बलराज सिंह क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके मैक्सिमम डाउट मिसिंग नंबर से रिलेटेड इस क्लास में ज़रूर मिल जाएंगे। इन केस नहीं मिलते हैं तो आप अपने डाउट्स मुझे भेज देना, इसकी सेकंड क्लास में मैं उनको ज़रूर कंसिडर करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जनरली दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक है मैट्रिक्स फॉर्म और दूसरा है सर्कुलर फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म और सर्कुलर फॉर्म के ही क्वेश्चन आप लोगों ने ज़्यादातर एग्जाम्स में देखे होंगे। तीसरा टाइप होता है मिसलेनियस, जिसमें ट्रायंगल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है या फिर ट्रिपल फिगर देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, इस सब को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए, मिसिंग नंबर की किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अब ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये बचपन से आप लोग यूज़ करते आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जैसे स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, और प्राइम नंबर, ठीक है, इनका यूज़ भी किया जाता है। तो इनका यूज़ कैसे करना है ये हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना, लॉजिक या तो रो वाइज लगेगा इस तरह से या फिर कॉलम वाइज लगेगा, ठीक है। जो भी लॉजिक है क्वेश्चन में वो या तो रो वाइज लगेगा या कॉलम वाइज लगेगा। अब इसकी पहचान कैसे होगी ये मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। तो हम सिंपली सबसे पहले जब छोटी छोटी वैल्यूज़ दी गई हों तो सिंपली सबसे पहले इनका एडिशन करके चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये देखिए ये 23 के इक्वल आ गया है। सिमिलरली अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये भी 23 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉजिक दोनों कॉलम में सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो भाई इन तीनों का सम 23 आना चाहिए, ठीक है। अब 8 + 2 10 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 13 एंड 13 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर देना। ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन है। तो अगेन यहाँ पर आपका लॉजिक कॉलम वाइज या फिर रो वाइज लगेगा। तो जल्दी से चेक करिए और कमेंट में आपका आंसर ज़रूर देना। चलिए तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अगर हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर है 13। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2। 15 और 13 का जो डिफरेंस है वो है 2। सिमिलरली
अगर मैं 3 और 6 को ऐड करता हूँ तो 3 और 6 हो जाएगा 9, और 9 और 5 का जो डिफरेंस है वो है 4। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। इसी तरह से 4 + 1 इनका सम होगा 5, और 5 और 4 का जो डिफरेंस है वो हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से कमेंट में अपना उत्तर देना। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेना और इम्पॉर्टेंट का टिक लगा लेना। चलिए तो मैं अब इसका उत्तर बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर 51 और 61 दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 × 1 करता हूँ, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 6 × 1 इनकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5, ठीक, और यहाँ से हमें मिलेगा 6, और इन दोनों का सम कर दीजिए तो हमारा मिड वैल्यू मिल रहा है। इस क्वेश्चन का मिड वैल्यू 11 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम 64 में 6 × 4 करें तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पर 3 × 2, 32 में 3 × 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो 24 + 6 कितना हो गया? 30। मिड वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब दोनों रोज में ये लॉजिक काम कर रहा है, तो तीसरी रो में इसको अप्लाई करके हम आंसर बताएंगे। तो 35 में 3 × 5 ये हो गया 15। सिमिलरली 4 × 3 ये हो गया 12, और इनको ऐड करके 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? अभी तक के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं और क्लास में मज़ा आ रहा है तो भैया जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब
ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक। और तीसरी रो में भी इस लॉजिक को हम चेक कर लेते हैं। ये 6 है और ये से हमें एक हिंट मिल जाती है कि जो लॉजिक होगा वो रो वाइज लग रहा है, ठीक है। अब रो वाइज क्या लॉजिक लग सकता है, देखिए ये 69 है, ये 59 है। अगर मैं 13 11 का यूज़ करके 59 बनाता हूँ तो 13 इंटू 2 करिए और प्लस 11 इंटू 3, तो भाई 13 इंटू 2 26 हो गया, 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 हो गया, और ये टोटल आ गया आपका 59, ठीक है। 59 बिल्कुल सही है। तो इसी लॉजिक से हम यहाँ पर चेक करते हैं, 9 इंटू 2 18 हो गया, प्लस 7 इंटू 3 करके 69 आ रहा है क्या, चेक करते हैं। 18 प्लस 51, तो आप देख सकते हैं ये 69 आ रहा है। तो सेकंड रो में भी ये लॉजिक वर्क कर रहा है। तो अब हम आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन मार्क का हमें डबल करना होगा, प्लस
13 का 3 टाइम्स करना होगा और ये 49 के बराबर आएगा। तो भाई हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, जल्दी बताइए कौन सी वैल्यू रख दें यहाँ पर हम। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट कर देता हूँ तो भाई 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस 13 इंटू 3 39 हो गया, ये 49 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए जी, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हो गया होगा आपको कि ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब लॉजिक जो है कॉलम वाइज लग रहा है, कॉलम वाइज लॉजिक लग रहा है। और ये 120 है और ये 45 है। थोड़ी सी हिंट हमें मिलती है, कैसे मिलती है कि ये 121 के आसपास है ना। और 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर और -1 कर दें, यानी कि इसका स्क्वायर करके ये माइनस कर दें तो 120 हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 7 का स्क्वायर करके 2 माइनस करता हूँ, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में से 2 माइनस करता हूँ तो भाई 47 आएगा, लेकिन यहाँ तो 45 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी स्क्वायर कर लो। ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया आएगा, लेकिन बैठे रहोगे तो फिर कोई आइडिया नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, 49 माइनस 4 कितना हो गया, 45। बिल्कुल सही है। तो आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 माइनस 9 करेंगे तो 16
इसे सॉल्व करते हैं तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर किसी रो या कॉलम में बड़ी वैल्यू और 122 इनका डिफरेंस देखूं तो भाई इनका डिफरेंस 7 है और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ से शुरू हो गए अपने सर्कुलर टाइप के क्वेश्चंस। सर्कुलर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैट्रिक्स टाइप को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा लॉजिक रो वाइज या फिर कॉलम वाइज आपको सर्च करना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। लेकिन सर्कुलर टाइप में क्या करना होगा वो अब इन क्वेश्चन से समझते हैं। तो चलिए देखिए, जब भी इस तरह का फिगर आपके सामने हो तो इनमें दो तरह के लॉजिक ही लगते हैं। पहला लॉजिक कि ये एक सीरीज की तरह काम करेगा। सीरीज की तरह कैसे काम करेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5, 8, 13, 22, 39 और क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसे काम नहीं करेगा तो इसका दूसरा तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस का कि ये वैल्यूज एक दूसरे से किसी लॉजिक से बंधी होंगी, ठीक है। तो उसी से हमारा आंसर आएगा। तो भाई 5 और 22 में हमें लॉजिक मिल रहा है, मतलब दो संख्याओं में तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है, लेकिन क्या सेम लॉजिक हमें यहाँ भी मिल रहा है 8 एंड 39 में? तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। जो 5 से 22 बनाते समय हम लॉजिक यूज़ कर रहे हो वही लॉजिक से 8 से 39 बन जाए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो भाई हम इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं सीरीज़ वाले से। तो आप देखिए यहाँ पर 5 से 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डबल करना होगा और 2 माइनस करना होगा। 5 से 8 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 का दुगना करें तो 16 और 3 माइनस कर दें तो 13। इसी तरह से 13 का दुगना करें तो 26 और 4 माइनस कर दें तो 22। सिमिलरली 22 का दुगना 44 और 5 माइनस कर दें तो 39। और आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, 39 का डबल और -6। बात समझ में आ गई सभी को? 39 का डबल और -6 करेंगे तो 72 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 72 है ना, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है।
आई होप कि आपको एकदम क्लियर होगा, है कि नहीं। तो भाई सर्कुलर टाइप में याद रखना 2 तरह के लॉजिक लगेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन हो। या तो ऑपोजिट वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन आपको मिल जाएगा, अगर ऑपोजिट वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन नहीं है तो फिर ये एक सीरीज़ है और इसको सीरीज़ की तरह सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना।
50 हो गया, 40, 56 और 9, 56 और 9 65, इंटू 10 करेंगे तो 650। वेरी गुड। तो आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें
टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ और आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उन सब की पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। हाँ भाई, ट्राई कर लिया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस
करिए इस क्वेश्चन को और बताइए। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पर ये 3 और 4 है, इनकी हेल्प से या तो ये बनेगा 130 या फिर बनेगा